23 साल पहले म्यूज़िक बैंड की बुनियाद रखी। उस ज़माने में तो म्यूज़िक बैंड का बिल्कुल आइडिया ही नया था। कैसा रहा ये आइडिया? अब तो बस लोगों बड़े लोगों ने तजर्बा किया ये। हाँ जी सर, लोगों पे था कि जो आपको जिस किस्म के लोग मिल रहे थे और जिस किस्म के आपके इर्द गिर्द टैलेंट था उसको जमा करके चलाना, वो एक बैंड की शक्ल में उसको रखना। आइडिया बेसिकली ये था कि एक लाइनअप होगा लोगों का जो परफॉर्म करेगा, जिसमें हम जो मटेरियल परफॉर्म करेंगे वो सारा हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक होगा, लेकिन उसको एक कंटेम्प्रेरी साउंड और फॉर्मेट में हम लोग प्रेजेंट करेंगे। आप पर तनकीद की जाती है कि आप एक ख़ास तरह का म्यूज़िक ही दे रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है। क्या ये तनकीद सही है? नहीं सर, बहुत चीज़ें हैं उसमें। अब देखें, उसमें पॉपुलर म्यूज़िक नहीं है उसमें। पॉपुलर म्यूज़िक, पॉपुलर क्या होता है? जो लोग सुन रहे होते हैं वो पॉपुलर हो जाता है। तो ये गाने भी बड़े अपने टाइम में बड़े लोगों ने सुने हैं। रब्बा मेरे हाल दा बैरम तू, सज्जन दे आत्मा साड़ी, सावल, बहुत लोगों ने सुना, अभी भी सुनते हैं। आपकी पंजाबी कैसी है? ठीक है मेरी पंजाबी। हाँ, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन गुजारा है। शहरी पंजाबी है, प्रॉपर पंजाबी नहीं है। आपके म्यूज़िक की अक्सरियत तो पंजाबी में है। सारे पंजाबी में जी, कलाम सारे पंजाबी में सर। बुल्ले शाह, शाह हुसैन, सारा पंजाबी में लिखा हुआ है जी। इवन अमृता प्रीतम का भी जो आज आखा वारिस शाह वो भी पंजाबी में है। पुराने ज़माने में तो गिटार नहीं था और जदीद आलाते मौसीकी नहीं थे। ये आने से म्यूज़िक पर ओवरऑल कितना फ़र्क पड़ा है? 60-70s में इंट्रोड्यूस होने शुरू हुए हैं। आर.डी. बर्मन साहब ने बेस गिटार इंट्रोड्यूस की, गिटार्स, हवाईयन लैप स्टील गिटार्स, ये म्यूज़िक में आना शुरू हुई। तो इसके बाद ये एक टेक्सचर ऐसा है कि ये हर गाने में आपको सुनाई देता है। अगर आप इसको रिमूव कर देते तो गाने के अंदर एक रिदम और एक कह लें कि उसकी जो चलन है वो इफेक्ट होती है। तो अब ये प्लेयर पे भी होता है कि प्लेयर किस टाइप का है, किस स्टाइल में भी जाता है, वो इफेक्ट करता है कि उसको यूज़ आपने कहाँ करना है। तो आप समझते हैं मौसीकी बेहतर हुई है नए आलात आने से? ओवरऑल म्यूज़िक की जो स्टेइंग पावर है ना, वो आई थिंक गिरती गई है। असर जो है ना म्यूज़िक का, लोग अब सुनने के लिए ना इतने रेडी नहीं है, उनको देखने के ज़्यादा आदी हैं। चीज़ जो देखते हैं वो उसकी समझ आती है। सिर्फ सुनने तक जो एक ज़माना था कि लोग बैठ के एल्बम सुनते थे, पूरा एल्बम सुना जाता था, वॉल्यूम सुनते थे या रेडियो पे गाने सुनते थे, तो उनका टेंशन होता था उसकी तरफ। अब लोगों का टेंशन स्पैन ख़त्म हो गया। 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकते चीज़। पहले तो एक कलेक्टिव बैंड होते थे, फिर सोलो फ्लाइट का रिवाज आ गया। आप क्या समझते हैं, क्या बेहतर है इनमें से? सोलो आर्टिस्ट हैं वो असल में कह सकते हैं कि वो सोलो आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनके पीछे हमेशा एक ग्रुप होता है, प्रोडक्शन होती है, म्यूजिशियंस होते हैं, राइटर्स होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं। तो अब वो सोलो तो सिर्फ वो सोलो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली काम तो पूरी टीम कर रही है। तो वो उनकी चॉइस है, वो फिर भी बैंड की शक्ल में ही है। वो जो सेटअप है वो एक बैंड की शक्ल में ही है। 2022 में आपके स्टूडियो में आग लाएगी, कितना नुकसान हुआ? क्या क्या चीज़ ज़ाया हो गई? इलेक्ट्रिकल स्पार्क सर। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? एक तार नहीं बची सर। कोई कितना सामान था, कितना महंगा? 1.5-2 करोड़ का सामान था सर। सामान छोड़ें सर, वो जो इतने सारे जो वॉल्यूम्स और जो रिकॉर्डिंग्स हम लोगों ने की थी 95 से लेके 2022 तक, वो भी सारा रिकॉर्ड भी गया सर, सारे बैकअप भी गए। पुराने माइक्स थे, प्रोसेसर्स थे, प्री एम्प्स थे, सारा कुछ उड़ गया।